हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आर्यन शाह आपके सामने। और आज का जो हमारा करंट टॉपिक है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले ये है। ठीक है, किसी भी नंबर का मतलब ये होता है चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट का नंबर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप कहोगे सर स्क्वायर की डेफिनेशन बताइए, तो मैं कहूँगा 2 का मल्टीप्लाई जब 2 से कराते हैं तो उसको 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर का अगर किसी भी नंबर से मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से कराएंगे तो 3 का स्क्वायर मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से एक दफा कराते हैं तो हमें उस नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर का जो टॉपिक है, ठीक है, ये आप क्यों लाए हैं और क्या इसका मोटिव है? तो मैं कहूंगा सर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है और आपको सारे टेबल्स याद है 10 तक, 11 से 20 तक भी याद होंगे, लेकिन शायद आपको 57 का टेबल नहीं याद होगा। 57 का मतलब ये हुआ, 57 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 57 का मल्टीप्लिकेशन 57 से कराना है। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और एग्जाम में आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं और उस 3 घंटे में आपकी जिंदगी बदलने वाली होती है। वहां पे अगर आपको 2 से 3 मिनट का टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा समय हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, आप आसानी से उसको 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। चलो देखते हैं हम लोग 25 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, 25 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? आप सबसे पहले इस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर लो। ठीक है, इस स्टेप नंबर 1 है, आप इस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर लो। तो मैंने क्या करा, इस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर लिया, यानी कि 2 × 2 = 4 ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको इस 4 को लिखना 2 डिजिट के फॉर्म में ही है। ठीक है, इस 4 को आपको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो हमने कहा कि अगर हम 4 के आगे 0 लगा देते हैं तो आई थिंक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने 04 कर लिया। ठीक, इसके बाद जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। मैंने कहा 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 का स्क्वायर आपने कर लिया। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट है तो यहाँ पे हमें 0 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, स्टेप नंबर 3 में इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपस में करा दो। तो ये हो गया 2 × 5 = 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन हम कराएंगे 2 से। ये जो 2 है ये कहां से आया है? ये वाला स्क्वायर है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करो, इन तीनों स्टेप्स को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, लिख लेंगे। देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले जो आपने फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करा उसको आपने यहां से पिक करा और यहां पे उठा के इसको ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, जो आपने सेकंड डिजिट यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करा आपने क्या करा, यहां से उठाया और यहां पे पुट कर दिया 25। अब उसके बाद जो आपने स्टेप नंबर 3 में किया था 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, यानी कि इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कराया और जो आया उसका इस स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कराया। ठीक है, ये एक ट्रिक है, यहाँ पे स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है कभी। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आपको ये फॉलो करना है स्टेप। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से कराया, कितना आया? 10 आया। 10 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कराया, कितना आया? 20। तो वो 20 मुझे एक डिजिट छोड़कर, आपको बहुत केयरफुली ये बात सुननी है कि एक डिजिट छोड़कर जो भी नंबर स्टेप 3 में आया है वो आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 20 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 5, 2 और 6। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, अगर मैं बोलूं 75, यानी कि 75 का स्क्वायर करना सीखते हैं। ठीक है, 75 का स्क्वायर। ठीक है, 75 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। ठीक है, 7 फर्स्ट डिजिट है एंड सेकंड डिजिट क्या है? 5 है। आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर और जो सेकंड डिजिट है इसका स्क्वायर कर लो, दोनों को आपस में पहले स्क्वायर कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो ये है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 × 7 होगा। ठीक है, 7 × 7 कितना होता है? 49 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है आप इसका भी स्क्वायर कर लोगे। ठीक है,
तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 5, ठीक। अब ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर भी 2 डिजिट है और यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यानी कि हमें आगे 0 को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो सीधे सीधे पुट कर दो यहाँ पे, ये 49 हो गया, ठीक है। ये 25 आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 हम लोग इधर करते थे। स्टेप नंबर 3 में क्या होता था, इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते थे। जो आता था उसका स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कराते थे और जो आता था उसको यहाँ पे एक डिजिट छोड़कर रख देते थे और ऐड कर देते थे फाइनली, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ 7 5 जा कितना होगा, 7 5 जा होगा 35। 35 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना होगा 70 हो जाएगा। 70 को आपने यहाँ पे रखना है और ऐड कर देना है। 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 9 7 16, 1 कैरी 5, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी, अभी आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूं। जब आप एकदम प्रैक्टिस पे आ जाओगे तो आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 97 का स्क्वायर करना सीखते हैं, 97 का स्क्वायर करना सीखते हैं, ठीक है। 97 का स्क्वायर ओके 97 का स्क्वायर करना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस यूनिट डिजिट का और ये सेकंड डिजिट जो है इसका स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। जो इधर है पहले उसका करना है स्क्वायर, फिर जो उधर है उसका स्क्वायर करना है, लिख लेना है। तो पहले 9 इधर है तो मैंने कहा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। 7 का स्क्वायर आपको पता है, 7 का स्क्वायर अभी मैंने करा था वो कितना है 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है सिंपली 81 और 49 आपने यहाँ रख लिया। अब मैंने कहा दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराया तो 9 7 जा 63 होता है, 63 होता है। और जो नंबर आया उसका मल्टीप्लिकेशन 2 से कराना है, तो 63 का मल्टीप्लिकेशन आपको 2 से कराना है। तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, यानी कि 126। आपको 126 जो ऐड करना है वो यहां से एक डिजिट छोड़कर वो नंबर पुट करना है, यानी कि 6 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, 2 कहां पे आएगा, यहां पे, 1 कहां पे, यहां पे, और इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 4 0, 1 कैरी होगा, 2 1 3 4 और 8 1 9। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैं आपको ये जो मैंने ट्रिक बताया इसको मेथड नंबर 1 आता है। अब मैं आपको ऐसा मूल मंत्र बताने वाला हूं क्योंकि ये सबसे सरल तरीका था 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा मूल मंत्र जिससे आप 3 डिजिट का भी निकाल सकते हो, 4 डिजिट का भी निकाल सकते हो और 2 डिजिट का भी उसमें इंक्लूड है, मतलब आप 2 डिजिट का भी निकाल सकते हो, 3 डिजिट का भी, उसी एक फॉर्मूले से, ठीक है। मैं लेता हूं 107, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर ले लिया और ये मेथड नंबर सेकंड है, ये मेथड नंबर सेकंड, आप इसे कर लो मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड आपने इसे बोल दिया, ठीक है, ओके। अब आप इस मेथड में मैं स्टेप 1 आपको बताने जा रहा हूं। 107 के पास, मैंने क्या बोला, 107 के पास जो भी नंबर 0 पा रहा हो उस पे जाना है, उसे अप्रोच करना है, ठीक है। 107 के पास 0 वाला नंबर आपको पता है, 107 के पास 0 वाला नंबर 100 होगा। तो मैंने कहा 100 में कितना जोड़ दें कि 107 मिल जाएगा, तो आपने कहा 7 जोड़ देना है। तो मैंने कहा ठीक है 7 मैंने जोड़ दिया और जितना जोड़ा उतना घटा भी दिया ताकि एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े, ताकि एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े, ओके, ठीक है, ठीक है, उतना मैंने घटा भी दिया। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर सेकंड में आप क्या करोगे, ये जो आपने जोड़ा या घटाया है उसको अलग से इधर 7 का स्क्वायर लिख लोगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आपने यहाँ पे 49 लिख दिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने 3 डिजिट का स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, 107 में ये देखना है कि इससे पहले 0 वाला नंबर कौन सा है। तो मैंने कहा इससे पहले 0 वाला नंबर 100 होता है, क्योंकि आपने 100 पे पहुंचे। आपने कहा कि 100 में अब मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि मुझे 107 मिले। तो मैंने कहा भैया 7 है, 7 मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया और यहाँ पे 7 घटा भी दिया ताकि एक्सप्रेशन में कोई फर्क ना पड़े।
अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या करा, 7 का स्क्वायर मतलब जो भी जोड़ा या घटाया है उसका स्क्वायर मैंने क्या करा, इधर लिख लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब आप क्या करो, जो भी आपने जोड़ा है यानी कि जो घटाया और जो जोड़ा है उसको एक एक्सप्रेशन बना के इधर लिख लेना है। तो 107 में अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद 107 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 114 आएगा। मैंने 114 यहाँ पे लिख लिया। दोनों का आपस में क्या करा देना, मल्टीप्लिकेशन करा देना। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये वाला स्टेप जो नंबर थर्ड है वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर थर्ड में क्या है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन से 2 जीरो रिमूव करूंगा तो मुझे उधर से 2 डिजिट ही पिक करने हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होगा, इसमें कैरी चला जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। फिर से मैं बताता हूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 2 जीरो रिमूव करूंगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मुझे जीरो रिमूव करने हैं। ठीक है, पहला काम तो ये, आपको जीरो रिमूव करने हैं। अब यहां पे आपको देखना है कितने जीरो है। अगर मान लो सकता हो 3 हो, 2 हो, 1 हो, जितने आप जीरो रिमूव करोगे यहां से उतने ही डिजिट स्क्वायर से पिक करने हैं, बाकी सब कैरी चला जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अब आप मुझे बताओ यहां पे कितने जीरो हैं, 2। तो मैंने क्या करा, 2 जीरो यहां से डिवाइड करके इसको निकाल दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 114। तो यहां पे क्या हो गया, 114। बाकी कितने डिजिट उधर हैं, क्योंकि यहां से मैंने 2 जीरो रिमूव करें तो यहां से मैं कितने डिजिट पिक करूंगा, 2 डिजिट पिक करूंगा। ये 2 डिजिट का नंबर भी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 9। बाकी सब कैरी के लिए कुछ है नहीं, तो यहां पे आप क्या करोगे, इसे ऐड कर दोगे। ठीक है, इसे आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 4 4 0 कितना होगा, 4 1 1 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ओके, सेकंड एग्जांपल है 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर करते हैं। अब आप बताओ कि 112 में सबसे नजदीकी जीरो वाला नंबर कौन सा है। सबसे नजदीकी जीरो वाला नंबर, हाँ आप सही सोच रहे हो, एक सबसे नजदीकी जीरो वाला नंबर जो होगा वो 110 है। आप सही सोच रहे हो, 110 होगा। ठीक है, 110 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 112 मिल जाए। तो आप कहोगे भैया 2 जोड़ना है इसमें, 110 में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो आप 112 पे पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा 2 जोड़ दिया। ठीक है, अब 2 घटाना भी पड़ेगा, तो मैंने कहा 2 घटा दिया, क्योंकि एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पाना है, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पाना है, इसलिए हमने 2 जोड़ भी दिया और 2 घटा भी दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो नंबर आता है स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हो, जो नंबर यहाँ पे आता है जोड़ा या घटाया जाता है उसका साइड में स्क्वायर कर लिया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर हमने कर लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। ओके, अब आप क्या करोगे, 112 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 110 लिख लिया, फिर इनटू का साइन लगाया। ठीक है, अब 112 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 114 आएगा। तो 114 यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे आपको कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 जीरो दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 जीरो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 11 इंटू 114। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने 1 जीरो रिमूव करा है, तो इधर से हम एक ही डिजिट पिक करेंगे, और एक ही डिजिट है हमारे पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 114 से होगा। तो 11 4 जा 44, यानी कि 4 यहाँ पे और 4 यहाँ कैरी हुआ। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 4 5 15, यानी कि 5 यहाँ पे और 1 कैरी हुआ। ठीक है, 11 1 जा 11 और 11 और 1 कितना हुआ, 12 हुआ। तो यहाँ पे हुआ 12। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने पर उधर से एक डिजिट पिक करना है, 4 को मुझे यहाँ पे रखना है, बाहर रखना है, और यहाँ पे कुछ कैरी तो करना नहीं है, प्लस कर दिया। तो ये हो गया 4 4 5 2 1। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान सा है। ठीक है, आप इस स्टेप्स को फॉलो करिए और 3 डिजिट का स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर पाइए। ठीक है, अब इसके बाद एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। आप कहेंगे बस बहुत चालाक है या बहुत जो है नजदीकी नंबर ले रहे हैं 100 के, हम बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई। ठीक है, बड़ा नंबर मतलब जैसे हमने ले लिया 645 हमने एक बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 645 है ना, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपने कहा भैया ये 645 जो है, ठीक है, ये इससे पहले वाला ऐसा कौन सा नंबर है या इसके बाद वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 के बहुत करीब हो। तो हमने कहा 640 है इससे पहले वाला नंबर जिसके पास 0 है। तो हमने कहा उसमें क्या करना पड़ेगा, 5
640 में ऐसा क्या ऐड करें कि आप वहां तक पहुंच जाओगे, तो हमने कहा 5 ऐड करेंगे तो 645 तक पहुंच जाएंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो 5 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। हमने क्या कहा, 645 के पास, 645 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पास 0 है, तो आपने कहा 640 है जिसके पास 0 है। 645 से पहले एक ऐसा नंबर जिसके पास 0 है, वो कौन है, वो 640 है। 640 में हमने क्या करना है, क्या जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे, ये तो आपसे पूछ रहे हैं क्या जोड़ें कि 645 पे पहुंच जाए, तो आपने कहा 5 जोड़ना है, तो मैंने कहा भैया ठीक है 5 मैंने जोड़ दिया और 5 मैंने घटा दिया, ठीक है। 645 में 640 में 5 जोड़ा और 5 घटाया, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, जो भी जोड़ा या घटाया जाता है उसका स्क्वायर आप कर लोगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 × 5 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 × 5 यानी कि 25, ठीक है। 25 मैंने उधर लिख लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, ओके। अब आप यहाँ पे बताओ 645 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 650 मिलेगा, ठीक है। और 645 में 5 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 640 मिलेगा, 640 मिलेगा, ठीक है, 640। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 और 2, 2 जीरो हैं और मुझे 2 जीरो रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 100 से इसे डिवाइड करूंगा, 100 से इसे डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो ये जीरो रिमूव करा, यहां से ये हो गया, ठीक है। ये 2 जीरो हमने, एक जीरो हमने रिमूव कर दिया। अब आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 जीरो रिमूव करे गए हैं, तो यहाँ से 2 डिजिट ही पिक करने हैं और हमारे पास पहले से ही 2 डिजिट है। और अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 होता केवल, ठीक है, और मुझे 2 डिजिट ही उठाने होते तो मैं यहाँ पे क्या करता, 5 के आगे 0 लगा लेता। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले से 2 डिजिट है तो हम ये 25 पूरा का पूरा पिक करेंगे, ओके। अब आप बताओ कि 65 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को, इस जीरो को यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और ये जीरो दोनों यहाँ से हट गए, कोई दिक्कत, ये भी हट गया। तो ये स्टेप हमारा बन जाता है 6.5 × 640, ठीक है, ओके। अब 6.5 को आप 13/2 भी लिख सकते हो, ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा इजी है, इससे इजी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, तो 640 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 2 से मैंने इसको हटा दिया यानी कि 320 कर दिया, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई 320 से कराना, 13 का मल्टीप्लाई 320 से करा देते हैं, 13 का मल्टीप्लाई 320 से करा देते हैं, तो 13 0 0 आएगा, 13 2 26 होगा और यहाँ 2 कैरी होगा, 13 3 39, 39 और 2 कितना होगा, 41, तो 41 का ये हो गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर जो स्क्वायर करा था वो उठा के यहाँ पे ऐड करना है और 2 ही डिजिट बाहर रहने चाहिए, तो 25 बाहर हो गया, बाकी कुछ कैरी करने को तो है नहीं, तो यहाँ हमने कैरी नहीं करा, तो ये हो गया 20614, ठीक है, 614, ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर, अभी तो मैंने आपको ये बता दिया है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे 3 डिजिट भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे 4 डिजिट भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे 5 डिजिट भी, ज्यादातर आपको 3 डिजिट या 2 डिजिट मिलेगा, तो वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है, ओके।